देख रहे होंगे यहाँ पे बेटा, यहाँ पे 2x लिखा हुआ है, यहाँ 3y लिखा है, यहाँ y लिखा है। तो हमें इसके बराबर चाहे इसको करना है, चाहे इस y के गुणांक के बराबर इसके गुणांक को करना है। यहाँ पे 2x, यहाँ पे भी हमें 2x लाना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा कर देंगे। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में हम 2 से गुणा कर देंगे। लेकिन अगर 3y हमें यहाँ है और यहाँ में 3y लाना है, तो समीकरण 1 के दोनों गुणा कर देंगे। चाहे समीकरण 1 के दोनों पक्षों में हम 3 से गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में दो से गुणा करने पर, विलोपन विधि एक बहुत आसान विधि, विलोपन विधि जो होती है वो सभी विधियों में सबसे आसान विधि होती है। अधिकतर बच्चे विलोपन विधि का ही प्रयोग करते हैं ऐसे समीकरणों को हल करने में, क्योंकि ये जल्दी से हो भी जाता है और आसान भी है, ठीक है। लेकिन अगर कोई विधि एग्जाम में दूसरी दी जाती है तो वो विधि लगाएंगे, ये विधि नहीं लगाएंगे। तो हम लोग समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने वाले हैं। समीकरण 1 हमारा ये है, x + y = 5। ये समीकरण 1, 2 से x में गुणा कर दो, 2x हो गया, 2 से y में गुणा, 2y हो गया, और फिर 2 से 5 में 10 हो गया। ये हमारा एक और समीकरण बन गया, समीकरण नंबर 3। अब किसके गुणांक सेम है, किन समीकरणों में गुणांक सेम है, हमें देखना है कि किन समीकरणों में किन चरों के गुणांक एक जैसे हैं। तो ये हमारा 2 और समीकरण 3, समीकरण 2 में भी 2x है और समीकरण 3 में भी 2x है, ठीक है ना। यानी आपका समीकरण 3 x का गुणांक। अब यहाँ पे देखेंगे जो समान गुणांक वाले हैं उनके आगे चिन्ह कैसा है, चिन्ह कौन सा है। तो इस 2x के आगे भी प्लस है, इस 2x के आगे भी प्लस है। अगर समान चिन्ह होंगे, अगर समान गुणांकों के आगे समान चिन्ह होंगे, समान चिन्ह होने पर हम घटा दिया जाएगा, क्या किया जाएगा, घटा दिया जाएगा। और विपरीत चिन्ह होने पर, अलग अलग चिन्ह होने पर जोड़ दिया जाएगा। इस चीज को आप याद रखिएगा, हम पूछेंगे आपसे, इसे हम यहाँ बता दें फिर आपसे आगे पूछेंगे भी। यहाँ तो 2x है, इसके आगे प्लस है, यहाँ 2x है, इसके आगे प्लस है, तो समान चिन्ह है ना दोनों में, तो हम समीकरणों को घटा देंगे। समीकरणों को क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि जो हमारे समान गुणांक हैं उनके आगे चिन्ह समान है। तो समीकरण 1 में से, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, घटाएंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कैसे घटाएंगे हम लोग, घटाते वक्त चिन्हों को बदल दिया जाता है। इनको सॉरी 2 में से घटाएंगे ना 3, एक कहानी क्यों भैया, 2 में से 3 घटाना है, 2 में से 3 घटाना है, अब गलत हो जाता है। तो समीकरण 2 है हमारा 2x - 3y = 4, समीकरण 3 है 2x + 2y = 10। तो इस समीकरण को घटाना है तो इसके चिन्ह बदलेंगे, यहाँ प्लस है तो इस प्लस को हम चिन्ह बदल के माइनस करेंगे, इस प्लस को चिन्ह बदल के माइनस करेंगे, इस प्लस को माइनस करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे +2x से -2x हमारा कट गया, खत्म कहानी। तो -3y से -2y जुड़ जाएगा, -3y -2y -5y। 2 ऋण पूर्णांकों का योग सदैव ऋणात्मक होता है, 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का योग सदैव ऋणात्मक होता है। तो -3y और -2y को जोड़ने पर ही आएगा।
और -10 में से +4 घट जाएगा। -10 से +4 गया, -6 बचेगा। ठीक है ना, घटा रहे हो आप लोग, माइनस से माइनस को काट सकते हो। y बराबर हो गया 6/5। y का मान आ गया आपका 6/5। अभी y के मान को चाहे समीकरण 1 को, चाहे समीकरण 2 में रखो, फिर 3 में रखो, ठीक है ना। तो y का मान समीकरण आप 1 में रख दीजिए। 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है आपका? समीकरण 1 है x + y = 5। तो x आपका x ही रहेगा, लेकिन y नहीं रहेगा। y की यहाँ पे आप 6/5 लिखोगे, बराबर लिखा है 5 लिखोगे आप लोग, x लिखोगे बराबर 5 के पास 6/5 उधर ले जाओगे, माइनस हो जाएगा। x बराबर 5 का 5 में गुणा 6/5, 25 में 6 घटाएंगे आप 19/5। x है 19/5। उत्तर आपका आ गया। उत्तर आप लिख सकते हैं, आपका x बराबर आ गया 19/5 और y बराबर आ गया आपका 6/5। ठीक, तो आप करिए। पहले ऊपर वाला कर लीजिए। ऊपर वाला करने के बाद आप लोग हो गया बेटा, नीचे वाला भी कर लो, नीचे वाले भी। ओके, चलिए हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन सेकेंड, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 है बेटा। प्रश्नावली क्या चल रहा है आपका? 3.3। हम बार बार लिख देते हैं आपको, ताकि आपको मालूम रहे कौन से प्रश्नावली का प्रश्न है आपका। ये 3.3 है आपका। ठीक, और आपका क्वेश्चन है पहले का सेकंड। दिया गया है 3x + 4y = 10 दिया गया है, और 2x - 2y बराबर दिया गया है आपको। आप बता सकते हैं हम किस समीकरण में गुणा कर सकते हैं? इन दोनों में से किस समीकरण में किस एक संख्या से गुणा करें तो उसका मान के बराबर हो जाए। समीकरण में गुणा कराएंगे, बताइए। यही आंसर आ गया। सही, 2 से गुणा कराएंगे। 8x मन 2 से गुणा कराएंगे बेटा, लेकिन 2 समीकरण 2 में गुणा कराएंगे। हाँ, हम समीकरण 2 की बात कर रहे हैं। समीकरण 2 में गुणा कराएंगे, और किससे गुणा कराएंगे, किस संख्या से गुणा कराएंगे? समीकरण 2 से गुणा भी कराएंगे, यानी समीकरण 2 में आप 2 से गुणा कराओ, समीकरण 2 में 2 से गुणा कराओ। क्यों? देखो, क्योंकि यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 2, तो यहाँ तो गुणा करना पॉसिबल, लेकिन बहुत ज्यादा आपको इसमें भी कराना पड़ेगा। यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो 2 को इससे बढ़ेगी 4 आ जाए, इससे बराबर हो जाएगा y का गुणांक
बराबर हो जाएगा दोनों का। तो हम 2y में गुणा करा देंगे। हाँ बिल्कुल सही, समीकरण 2 में हम 2 से गुणा कराएंगे, तभी हमारा वो हो जाएगा समीकरण 1 समीकरण 2। लिखेंगे समीकरण 2 में 2 के दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा कर दोनों पक्षों में, 2 से 2x में गुणा 2 गुना 4x, 2 से 2y में गुणा 2 गुना 4y, 2 से फिर ये वाले 2 में गुणा दूसरे पक्ष में 4, समीकरण 3 हुआ। अब बेटा समीकरण 1 और समीकरण 3 इन दोनों के गुणांक सेम है। गुणांकों के आगे चिन्ह कैसे हैं? विपरीत चिन्ह है कि समान चिन्ह है? अलग अलग चिन्ह है कि एक जैसे चिन्ह है? बता सकता है कैसे चिन्ह है? जो दिए गए हैं समीकरण 1 समीकरण 3 इन दोनों के गुणांक सेम किए ना, जो गुणांक हैं उनके सामने देखना बेटा, गुणांक सेम होते हैं आगे चिन्ह बताओ। यहाँ चिन्ह में नहीं देखना है, यहाँ चिन्ह नहीं देखना है, हमें उन चिन्हों से मतलब है एक जैसे हुए हैं उनके सामने के चिन्ह कैसे हैं, जिनके गुणांक सेम है, उसके गुणांक सेम है। समीकरण 1 समीकरण 3 में x के गुणांक सेम है कि y के गुणांक सेम है? समीकरण 1 और समीकरण 3 y के गुणांक सेम है। हाँ, तो y के गुणांक सेम है तो उनके आगे चिन्ह कैसे हैं, एक जैसे कि अलग अलग? जो y के गुणांक सेम है उनके आगे चिन्ह कैसे हैं, एक जैसे हैं कि अलग अलग हैं? या हाँ है, प्लस का है और इस y का कौन सा चिन्ह है, माइनस का है, अलग अलग विपरीत चिन्ह है ना। इस 4y के आगे प्लस है, इस 4y के माइनस है। हमें उनके चिन्ह देखना है बेटा जिनके गुणांक सेम हुए हैं, हमें उनके चिन्ह देखना है जिनके गुणांक सेम हुए हैं। यदि ये भी 4y हो गया है और ये भी 4y हो गया है, ये तो 3x और 4x है ना, तो इनके चिन्ह से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें उनके चिन्हों से मतलब है जिनके गुणांक सेम हुए हैं। तो ये भी 4y है, ये भी 4y है, इसके आगे क्या है प्लस, उसके आगे क्या है माइनस, तो ये विपरीत चिन्ह है। विपरीत चिन्ह है तो हम क्या करेंगे समीकरण, समान चिन्हों ने पर ये करते हैं, विपरीत चिन्हों ने पर ये करते हैं। हम जोड़ेंगे कि घटाएंगे? समीकरण 1 समीकरण 3 तो जोड़ेंगे कि घटाएंगे? जोड़ेंगे, घटाएंगे नहीं सुमन, आप समझो बेटा। समीकरण 1 जो है वो है 3x प्लस 4y बराबर 10, इस समीकरण 1 है। और एक नया समीकरण बना हमारा ये सही है, 4x माइनस 4y बराबर 4, दो हमारे बनाए गए। अब दो ऊपर नीचे एक जैसा है 4y 4y, अब इस 4y के आगे यानी इनके चिन्ह विपरीत हैं, क्या है या अलग अलग। तो जब विपरीत चिन्ह होंगे तो क्या करेंगे हम, यहाँ लिखा है ये चीज देख लेना, विपरीत चिन्ह होते हैं तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। समीकरण 1 3 को जोड़ने पर
तो बेटा हम लोग 4x में 3x जोड़ देंगे, 7x हो जाएगा, प्लस 4y माइनस 4y कट गया, खत्म कहानी इसकी। 10 में 4 जोड़ लो, 14 हो गया। ठीक, x बराबर ये 14 रहने दो, 7 नीचे जाएगा, 7 गुना 14, यानी x का मान आ गया आपका 2। अब x का मान जो 2 आया है उसे चाहे समीकरण 1 में रखो, चाहे 2 में रखो, चाहे 3 में रखो, कहीं रखो, y का मान आ जाएगा, कहीं रखो आप। समीकरण 1 में रखते हैं x का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अभी देखते रहिए, अभी आपको बता रहा हूँ, आप 3 है, 3 x नहीं रहेगा, x यहाँ 2 लिखा जाएगा, 4y जाएगा बराबर 10, 4y बराबर 10 बाई 3 गुना 6 कर लो बेटा, अब 6 वहां जाएगा, माइनस से घट जाएगा, 4y बराबर 10, 4y बराबर 10 में 6 गया 4, y बराबर 4 की बट्टी 4 कट गया एक बार में, y का मान आ गया आपका 1, x बराबर आ गया 2, y का आ गया आपका 1, ये हो गया आपका उत्तर। गुड बेटा, बहुत अच्छे। इसको लिख लीजिए, पहले यहाँ तक लिखिए, इसको x का मान निकालिए पहले। ओके बेटा, नीचे भी देख लीजिए, ये भी ओके। देखिए 4 के चारों आपको बता रहे हैं, ठीक है ना, 4 के 4 आपको बता रहे हैं, और फिर आपको 4 क्वेश्चन ऐसे ही, सेम ऐसे ही मैं आपको 4 क्वेश्चन दूंगा, सेम ऐसे ही, ठीक है ना, और वो चारों आपको करने रहेंगे। हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 3.3, हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 3.3, ठीक है, और प्रश्न है पहले का तीसरा, लिखा गया होगा बुक में आपके 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, लिखा गया 9x बराबर 2y प्लस 7 बराबर 0। देख लो क्या अगर समय हुई तो आवाज देख लो, देखो इसको हम चेंज कर लेंगे, या हम लोग क्या कर लेंगे, अचर पद को उधर भेज दे रहे हैं, थोड़ा सा और बढ़िया हो जाएगा। 3x माइनस 5y रख करके माइनस 4 को उधर भेज दो, ये प्लस 4 हो गया। अब ये हमारा समीकरण 1 हो गया। ओके, उसी समीकरण को बदले हैं तो उससे हम लोग और समीकरण करेंगे, यहाँ 9x रहने दो, 2y को इधर ले आओ तो माइनस 2y हो गया बराबर 7। इस तरह आपके समीकरण सही बन गए, एकदम बढ़िया। हाँ सही कह रहे हो, वो आपकी बुक में यही है, सही कह रहे हो आप, वही है आपकी बुक में। असल में हम पढ़ा रहे हैं आपको एनसीईआरटी बुक से, और एनसीईआरटी बुक में जब आप देखोगे ना बेटा, एनसीईआरटी बुक में आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे।
पहले में 4 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, यही वाले। इस क्लास का यही मोटो है, एनसीईआरटी कंप्लीट करना। इस क्लास का जो मोटो है वो यही है कि हमें 2 महीने में एनसीईआरटी बुक खत्म करनी है। आपका 15 दिन चलते हो गया और 15 दिन में आपका 3 लेसन खत्म होने वाला है, ठीक है ना। बाकी बचे 15 दिन में मैं आपको 7 लेसन तक खत्म करके दूंगा और अगले अक्टूबर महीने में मैं आपको 14 लेसन तक खत्म करके दूंगा और उसके बाद आपका प्रैक्टिस सेट बन जाएगा, ठीक है। आप सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ो, एकदम गहराई से, आपका नंबर बहुत अच्छा आने वाला है। तो हमने क्या किया है, 3x यहाँ रखे हैं, -5 यहाँ रखे हैं, -4 को हम उधर भेज दिए, +4 हो जाएगा ना। 9x यहाँ रखे हैं, 2y को इधर ले, -2y बराबर 7। अब ऐसे बन गया जैसे xy एक तरफ, xy एक तरफ, अचर पद एक तरफ। अब करने में आसानी होगी। अब यहाँ समीकरण 1 और 2 को केवल देखिए, इन्हीं दोनों को देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, बाकी ठीक है ना। आप किस समीकरण में गुणा करोगे, पहले समीकरण में गुणा करोगे कि दूसरे समीकरण में गुणा करोगे बराबर करने के लिए? आप बराबर करने के लिए पहले समीकरण में गुणा करोगे कि दूसरे समीकरण में गुणा करोगे? किस समीकरण में गुणा करोगे? पहले आप लोग तो किस अंक से गुणा करोगे, किस हाथ से गुणा? पहले में गुणा करोगे, किस संख्या से गुणा करोगे? 3 से, बिल्कुल सही आ रहा है, 3 से गुणा करेंगे। हाँ, बहुत समझ में 3 से गुणा करेंगे। यहाँ 9 है और यहाँ 3 है, 3 को 9 बनाने के लिए 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 यानी 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो लिखोगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों में तीन से गुणा करने पर, गुणा करते हैं हम लोग, 3 से गुणा करिए 3 में, 3 त्रिका 9x, 3 पचे 15y, 3 चौका 12, समीकरण 3 बन गया। अब किसके किसके गुणांक सेम है, किस किस समीकरण के गुणांक सेम है, तो हम देखेंगे। ये हमारा समीकरण 2 है, इसमें भी 9x है। ये हमारा समीकरण 3 है, इसमें भी 9x है। 9x के सेम है ना, x के गुणांक सेम है ना। अब बताइए इनके आगे चिन्ह कौन कौन से हैं? जो गुणांक सेम है उनके आगे चिन्ह कौन कौन से हैं? सॉरी, कैसे चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह है कि एक जैसे चिन्ह है? जिनके गुणांक सेम है उनके आगे चिन्ह एक जैसे हैं कि अलग अलग है? सेम साइन है या अलग अलग साइन? सेम साइन है, बिल्कुल सही। और सेम साइन होने पर हम क्या करते हैं, घटाते हैं कि जोड़ते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं कि ऐड करते हैं? सेम साइन होने पर, सेम साइन होने पर हम घटाते हैं कि जोड़ते हैं? घटाते हैं। गुड, माइनस का साइन लगा के दिखा दे रहा हूँ, वाह मेरे क्रिएटिव स्टूडेंट। माइनस का साइन ऐसा लग रहा है जैसे नीचे वाला लगा, मतलब नीचे लगाने वाला होता है, तो वो बोलते हैं डाउन, क्या बोलते हैं? चलिए तो घटाते हम लोग, समीकरण 2 में से घटाएंगे हम लोग समीकरण 3 को, घटाने पर पहला है समीकरण 9x - 2y = 7,
ये हमारा समीकरण 2 है और 9x माइनस 15y बराबर 12 समीकरण 3 है। अब घटाएंगे हम लोग, जब घटाएंगे बेटा तो चिन्हों को बदल देंगे हम लोग। यहाँ पे जब जोड़ते हैं तब चिन्ह नहीं बदलते, और जब घटाते हैं तब चिन्ह बदलते हैं बेटा हम लोग। यहाँ प्लस है ना, इसको माइनस कर दो, यहाँ माइनस है इसको प्लस कर दो, यहाँ प्लस है इसको माइनस कर दो। अब ये कट गया, 12 में से 2 गया 13y, और यहाँ 12 में 7 घट गया -5, तो y का मान आ गया -5/13। y का मान आ गया -5/13। y का मान आने के बाद हम x का मान निकालेंगे। x का मान अब कहीं भी निकालो, चाहे समीकरण 1 में रखो, चाहे समीकरण 2 में रखो, चाहे समीकरण 3 में रखो, कहीं भी रखो आप y का मान, x का मान निकल जाएगा। y का मान हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं बेटा। y का मान, अरे वाह सही है, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है, 3x माइनस 5y, तो 5 गुणे y है, लेकिन y का मान -5/13 है बराबर 4। 3x माइनस प्लस 5 × 25/13 बराबर 4, उधर भेज दो। 3x बराबर 4 में से 25/13 घट जाएगा। कैसे घटाएंगे, लासा लेकर 13 चौक के गुणा करने के पहले 52 माइनस 25/13 एलसीएम है लासा। ये 3x बराबर घटा लीजिए, हमारे पास यह 7 7 2 27/13। अब चाहो तो काट दो ऐसे, x = 27/13 गुणे 3, ये 3 नीचे चला जाता है, 3 9 27, x बराबर आ जाएगा आपका 9 ऊपर 13 नीचे, 9/13। ठीक, कर लीजिए बच्चों, इसे आप लोग यही करेंगे वाला करें हमको। जो लोग पीछे का छोटा वगैरह है वो लोग रिकॉर्डिंग वगैरह देख लेंगे, रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल में भी मिल जाएगा। पीछे के जो भी क्वेश्चन छूटे हुए हैं 3.1, 3.2, 3.3 के सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं हम। दिया गया है x/2 + 2y/3। चौथा है, 4 ही क्वेश्चन है पहले में। अब पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 3 रंगों की NCERT बुक। पहले का चौथा है बेटा, क्वेश्चन है x/2 2
y/3 बराबर लिखा गया है -1। x माइनस y/3 बराबर 3 लिखा है। बहुत आसान है बेटा, डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। यहाँ केवल x है और यहाँ भी केवल x ला सकते हो आप, जानते हो कैसे? ये दो खत्म कर दो, उड़ा दो इस दो को। कैसे उड़ाओगे दो को? दो से गुणा कर दो, दो दो कट जाएंगे। एक बेटा दो से कितना किया जाए, अगर हम दो से किया जाए तो, अगर हम लोग दो से किया जाए समीकरण 1 में दो से गुणा किया जाए तो दो दो कट जाए। समीकरण 1 में अगर बेटा जब दो से गुणा होगा यहाँ पे मान लो दो से, तो दो दो कट जाएगा, तो खाली कौन बचेगा? तो लिखोगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों में दो से गुणा करने, दो से x में गुणा कर दो बेटा, 2x/2, क्यों सही है ना? 2 दूना 4y/3, 2 एक कम, या आपका ये दो कट गया, कौन बचा यहाँ पे? x प्लस 4y/3 बराबर -2। समीकरण 3 में x है और समीकरण 2 में भी x है। इन दोनों के आगे प्लस का साइन यानी सेम साइन है, तो सेम साइन होने पर हम घटाते हैं। तो समीकरण 1 में से 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर तो हम क्या करेंगे? पहले समीकरण 1 हो गया, 2 हो गया x/3 बराबर 3, समीकरण 2 हो गया x प्लस 4y/3 बराबर -2। हमने समीकरण 2 को लिख लिया ऊपर और नीचे समीकरण 3 को फिर से लिख लिया हमने। अब घटाएंगे हम लोग, जब घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, माइनस माइनस प्लस, ये कट जाएगा। 4y/3 में 1y/3 जुड़ेगा, 4 1 5y/3 लिखा जाएगा इसको, और 3 और 2 जुड़ जाएगा 5, 5 में गुणा कर लेना, 5 तियां 15 हो जाएगा, y बराबर 15/-5 आ जाएगा, 5 तियां 15, y का मान आ जाए -3। y का मान आप कहीं रखो, समीकरण 1 2 3 कहीं रखो, ध्यान रखना आसान है क्योंकि तो यहाँ सबसे बढ़िया है कि केवल y लिखा हुआ है। समीकरण 2 में रखते हम लोग, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 आपका यहीं लिखा हुआ है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, पहले x लिखा हुआ है x लिखिए, फिर y लिखा हुआ y नहीं लिखेंगे, -3 लिखेंगे, /3 नीचे लिखा है, बराबर लिखा है 3, 3 एक कम 3 काट देना एक बार में, x बचा -+1 बराबर 3, x बराबर 3 में से 1 कट गया, x बराबर आ गया आपका 3 में से किया 2, x का मान 2 आ गया, y का मान -3 आ गया। इसको लिख लीजिए बेटा।
मतलब जब मैं 4 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, तो आप करिए। हाँ, तो मैथ आपको करना पड़ेगा बेटा। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको करो मुस्कान, ठीक है? फिर जो ना है मुझसे पूछा करो, मैं बताऊंगा। कमजोर कमजोर कोई नहीं होता बेटा, खाली माइंड का थोड़ा प्रॉब्लम रहता सबका, नहीं होता ना, ठीक है? जरूर ये पढ़ते रहो, आएगा जरूर। दे रहे बेटा, एक मिनट रुक जाओ, लिख रहे बेटा, दे रहे। चलो क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, एक 4 क्वेश्चन लिखा हुआ है। 4 क्वेश्चन करिए, देखिए लिखा हुआ है यहाँ 4 क्वेश्चन बेटा, लिखा है ना? अगर मत देखिएगा, यही है, पहला है, तीसरा है, चौथा है। करिए आराम से 4 क्वेश्चन, दिक्कत नहीं, संडे आज करते हैं हम।
-1 और 1 पहले का -1 और 1 y का मान 1/7 सही लग रहा है, इंडेक्स का मान 1/7 सही नहीं लग रहा था हमको। ये 41/7 लग रहा हमको। एक्स का मान कहाँ पे एक्स का मान 41/7 आएगा बेटा, एक्स का मान गलत है, 41/7 आएगा पहले में। नहीं हिंदी में नहीं जो इंग्लिश में आया है सर, वो कितना पढ़ा चुके खत्म हो गया, कल तो चालू नहीं रहेगा। आएगा बेटा, एक्स का मान पहले में 41/7 आएगा और y का मान 1/7 आएगा। ये पहले में आएगा, आप लोग लिख कराइए इतना। नहीं y का y का मुझे तो लग रहा है कौन सा बताएं, कौन सा बताएं? लिखा है बेटा x + y = 6